नमस्कार। आज हम एक ऐसे आईपीओ की गहराई में जा रहे हैं जो एक 40 साल पुरानी कंपनी का है। तो सवाल ये है कि क्या ये एक छिपा हुआ खजाना है या फिर एक जोखिम भरा सौदा। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम विद्या वायर्स के आईपीओ का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हम समझेंगे कि इसमें निवेश के मौके क्या हैं और इसमें छुपे हुए जोखिम कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले ये विद्या वायर्स है कौन और करती क्या है। चलिए इस कंपनी को थोड़ा करीब से जानते हैं। देखिए, विद्या वायर्स पिछले 40 सालों से भी ज्यादा समय से बिजनेस में है। ये लोग तांबे और एल्यूमिनियम से वाइंडिंग और कंडक्टिविटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मतलब वो जरूरी चीजें जो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। ठीक है, तो अब असली सवाल पर आते हैं। किसी को इस आईपीओ में पैसा क्यों लगाना चाहिए, मतलब वो क्या बातें हैं जो इस कंपनी को आकर्षक बनाती हैं। आइए इसके बुल केस को समझते हैं। इसको ऐसे समझिए, अगर बिजली एक ट्रेन है तो विद्या वायर्स वो पटरियां बनाती हैं जिन पर ये ट्रेन दौड़ती है। इनके प्रोडक्ट्स के बिना बिजली का हमारे घरों और दफ्तरों तक पहुंचना नामुमकिन है। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, ये कंपनी सिर्फ आज की जरूरतें ही पूरी नहीं कर रही, बल्कि भविष्य के लिए भी पूरी तरह तैयार है। जैसे जैसे दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, विद्या वायर्स के प्रोडक्ट्स की डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है। विद्या वायर्स आज की तारीख में भारत की चौथी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है, लेकिन उनका प्लान इससे भी बड़ा है। वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर देश के टॉप 3 खिलाड़ियों में शामिल होना चाहते हैं। तो क्या ये सारी अच्छी बातें सिर्फ कहने सुनने के लिए हैं या कंपनी के नंबर्स भी यही कहानी बयां करते हैं। चलिए अब जरा इसके फाइनेंशियल्स पर एक नजर डालते हैं। जरा सोचिए, एक रेस्टोरेंट जो हमेशा खचाखच भरा रहता है, इसका मतलब साफ है कि वो कुछ बहुत सही कर रहा है। विद्या वायर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है। उनकी फैक्ट्रियां लगभग 95% कैपेसिटी पर चल रही हैं। ये इस बात का सीधा संकेत है कि बाजार में उनके प्रोडक्ट्स की जबरदस्त मांग है। और बात सिर्फ व्यस्त रहने की नहीं है, कंपनी तगड़ा पैसा भी बना रही है। पिछले कुछ सालों में इनका मुनाफा मतलब प्रॉफिट हर साल औसतन लगभग 38% बढ़ा है। ये वाकई में एक शानदार ग्रोथ रेट है। अब बात करते हैं पीई रेशो की। ये बस एक तरीका है ये जानने का कि निवेशक कंपनी के मुनाफे के हर एक रुपए के लिए कितना पैसा देने को तैयार है। हम विद्या वायर्स की तुलना इसके कॉम्पिटिटर्स से करेंगे ताकि ये अंदाजा लग सके कि इसका वैल्यूएशन सही है या नहीं। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएं, सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। हर निवेश के साथ कुछ ना कुछ जोखिम तो होता ही है और विद्या वायर्स भी इससे अलग नहीं है। यहाँ एक बात थोड़ी खटकती है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, उनकी एक और कंपनी भी है जो ठीक इसी तरह का बिजनेस करती है। इससे हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का खतरा पैदा होता है। मतलब हो सकता है कि वो ऐसे फैसले लें जो उनकी दूसरी कंपनी के लिए ज्यादा फायदेमंद हो। सोचिए कि आप किराए के घर में रहते हैं। अगर मकान मालिक आपको घर खाली करने को कह दे तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। विद्या वायर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है। उनकी फैक्ट्रियां किराए की जमीन पर हैं। अगर ये लीज रिन्यू नहीं हुई तो ये उनके ऑपरेशन के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। आईपीओ आने के बाद भी कंपनी पर प्रमोटर्स का कंट्रोल काफी ज्यादा रहेगा। इसका मतलब ये है कि छोटे शेयर होल्डर्स की आवाज शायद उतनी न सुनी जाए और फैसले हमेशा उनके हक में हों, ये जरूरी नहीं। और एक बात, कंपनी पर एक बड़ा टैक्स विवाद चल रहा है। अगर फैसला इनके खिलाफ आता है तो उन्हें लगभग 3.5 करोड़ रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। ये एक बड़ी रकम है जो सीधे सीधे उनके मुनाफे पर असर डालेगी। तो अब सवाल ये है कि कंपनी आईपीओ से जो पैसा जुटाएगी उसका करेगी क्या। चलिए उनके भविष्य के प्लान्स पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा, पूरे 60% वापस ग्रोथ में लगाया जा रहा है। ये लोग एक नई फैक्ट्री लगाने वाले हैं जिससे इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। ये इस बात का संकेत है कि वो भविष्य को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। और ये कोई छोटा मोटा एक्सपेंशन नहीं है। उनका प्लान अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को लगभग दोगुना करने का है। ये एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी कदम है जो कंपनी को ग्रोथ के एक नए लेवल पर ले जा सकता है। ये आईपीओ की कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। इसमें प्राइस बैंड सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी से तय होगा कि निवेशकों को कंपनी में हिस्सेदारी के लिए कितनी कीमत चुकानी होगी। जब इसकी घोषणा होगी तो उस पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरी फैसला क्या होना चाहिए। क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इससे दूर रहना बेहतर है। ये क्लासिक केस है जहां बड़ा इनाम बड़े जोखिम के साथ आता है। एक तरफ एक तेजी से बढ़ती हुई कंपनी है जिसमें ग्रोथ का जबरदस्त पोटेंशियल है,
तो वहीं दूसरी तरफ कुछ वास्तविक चिंताएं भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर में ये फैसला हर निवेशक का अपना होता है। सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी कंपनी पर दांव लगाने को तैयार है जिसमें जबरदस्त ग्रोथ की क्षमता तो है, लेकिन साथ ही कुछ बड़े जोखिम भी जुड़े हैं। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से एक सही और सोचा समझा फैसला लेने में मदद मिलेगी।